जाता है। राग का निमित्त कौन है, ये चर्चा है। ठीक है, जैसे वास्तव में केवल स्फटिक मणि स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने को शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से स्वयं अपने में ललाई आदि रूप परिणमन का निमित्त न होने से अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से स्फटिक मणि के रागादि का निमित्त होता है, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से सुख होता हुआ रागादि रूप परिणमित किया जाता है। क्या बताया इसमें खास कि अन्य द्रव्य के द्वारा आत्मा रागादि रूप किया जाता है, ये तात्पर्य नहीं है आचार्य का, क्योंकि इस बात से तो आचार्य पहले इनकार कर चुके हैं। अगर ये बात ज्यों की त्यों मानी जाए तो आचार्य का पहले वाला कथन असत्य हो जाएगा और इस तरह पूर्वा पर विरोध भी हो जाएगा। तो कर्ता कर्म अधिकार में कहा आचार्य ने, एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का परिणमन अशक्य है, होता नहीं। और यहाँ आचार्य ठीक उसके विपरीत भाषा बोले हैं। तो उसमें क्या बताना है, ये नहीं बताना है कि आत्मा किसी दूसरे द्रव्य के द्वारा रागादि रूप किया जाता है, ये नहीं बताना है, लेकिन आत्मा के शुद्ध स्वभाव की महिमा बताना है। आत्मा का स्वभाव एकदम पवित्र और निर्मल है और वह शुद्ध स्वभाव अकेला स्वयं कभी भी रागादि रूप नहीं होता। स्वभाव का महत्व है, कैसा है आत्मा का स्वभाव कि वो अकेला है और वह कभी भी स्वयं रागादि रूप परिणमित नहीं होता है। तो कैसे होता है, अन्य का संग करता है तब रागादि रूप होता है। तो ये कहा जाता है कि अन्य ने रागादि रूप परिणमन कराया। इसमें साहब दो बार अपने आप आए, इनमें क्या अंतर है? अपने आप रागादि रूप परिणमित नहीं परिणमता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त अपने आप दो बार है। दोनों के लिए है न्यारा न्यारा। आत्मा अपने आप रागादि रूप नहीं परिणमता, मैंने आत्मा शुद्ध स्वभाव वाला होने से कभी भी अकेला रागादि रूप परिणमन नहीं करता, किंतु जो स्वयं ही रागादि रूप हैं ऐसे पदार्थों के संयोग में रागादि रूप परिणमित होता है। कैसे हुआ, जैसे ये पूछा जाए तुमको बुखार कैसे आया, पूछा जाए तो क्या कहेंगे, तुम्हें उपादान से आया, ये जवाब होता है। उपादान से तो होता ही है, वो तो एक त्रैकालिक नियम है। कैसे आया में हमारा पूछना ये होता है कि बुखार अनेक प्रकार से आता है, एक प्रकार से नहीं आता, अर्थात अनेक प्रकार के संयोग होते हैं बुखार के लिए, भिन्न भिन्न प्रकार के। तो तुमको किस तरह आया, तो कौन से संयोग में तुमको ज्वर आया है, ये पूछना होता है। तो वहाँ उस पदार्थ का नाम बताते हैं हम कि इसलिए आया, इस तरह हुआ है। इसी तरह आत्मा स्वयं अकेला हो, अकेला है ही, तो वो अकेला ऐसे स्वभाव वाला नहीं है कि अपने आप ही उसमें राग हो जाए। ऐसा स्वभाव आत्मा का नहीं है। ऐसा स्वभाव हो तो कभी भी राग होगा और फिर वो राग मिटेगा भी नहीं। राग अगर आत्मा का स्वभाव हो जाएगा तो राग मिटेगा नहीं और आत्मा सदा ही परसंग वाला हो जाएगा, क्योंकि राग हमेशा परसंग से होता है।
इसी प्रकार वास्तव में केवल आत्मा मन अकेला आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता। अकेला ही रागादि रूप नहीं परिणमता। राग के होने की परिस्थिति बताते हैं। विकार के होने की परिस्थिति यह है कि आत्मा के साथ किसी अन्य का संग हो तब वह विकार रूप परिणमित होता है। दूसरे का संग न हो, आत्मा अकेला ही हो तो रागादि रूप नहीं परिणमन करता। दूसरे का संग की बात तो है ही, लेकिन दूसरे के संग रूप भाव, केवल संग नहीं, उसी को संग कहा। संग किसको कहते हैं? जहाँ संग का भाव हो उसका नाम संग है। संग का भाव ही नहीं है। यात्रा में अनेक लोग आते जाते हैं, अनेक जा रहे हैं, पर हम जिसके संग हैं वही संग है हमारा, तो बाकी और तो आते आ जा रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा को अन्य पदार्थ के संग का परिणाम हो और अन्य पदार्थ हो तो वहाँ पर राग होता है। क्योंकि अन्य पदार्थ के संग का भाव हो तो अन्य पदार्थ के बिना तो संग का भाव नहीं हो सकता है। पदार्थ ही नहीं है, संग का भाव कहाँ से होगा? इसलिए अन्य पदार्थ के होने पर उसके संग का भाव होना वह विकार का हेतु है। इसी तरह अकेला आत्मा मन शुद्ध आत्मा, क्योंकि अकेलापन उसका स्वभाव ही है, इसलिए उसका अकेलापन कभी भी विकार का निमित्त नहीं होता। लेकिन विकार जब जब होता है तब तब किस तरह होता है, परिस्थिति बताई। और दो बातें आई ना साथ ही, एक तो आत्मा अकेला स्वयं कभी भी राग रूप नहीं पड़ना। अकेला हूं मैं जो निरंतर ऐसा अनुभव करे तो उसको किसी दूसरे का ख्याल आएगा? द्वैत का अनुभव करे तब न विकार होगा। जब द्वैत का अनुभव ही न करे तो विकार कहाँ से होगा? इसलिए अकेला आत्मा फटिक मणि की तरह शुद्ध स्वभाव वाला होने से स्वयं कभी भी रागादि रूप परिणमन नहीं करता। परिणमन स्वभाव वाला तो है, लेकिन राग स्वभाव वाला नहीं। परिणमन स्वभाव तो है उसका। इसलिए अकेला आत्मा, मैं अकेला हूँ, इस तरह की अनुभूति हो तो वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होता है। और मैं देह हूँ अथवा मेरे साथ कर्म हैं, ऐसी श्रद्धा से जो अनुभव करता है तो वहाँ पर मिथ्यात्व और रागादि रूप परिणमन होता है। तो अन्य के हुए बिना विकार नहीं होता, यहाँ ये बताया। इसलिए जो विकार है वो सचमुच जघन्य चीज है, क्योंकि विकार के लिए हमेशा ही अन्य का अवलंबन लेना पड़ता है, अन्य को साथ रखना पड़ता है। और आत्मा अकेले स्वभाव वाला है, इसलिए उसे किसी दूसरे का संग ये कोई शोभनीय नहीं है, शोभा की वस्तु नहीं है। जैसे भगवान है, लोग भगवान मानते हैं और साथ में स्त्री भी बैठी है, ये शोभा है भगवान की। दुनिया के आदमी के साथ भी स्त्री बैठी है और भगवान के साथ भी क्या बैठी, तो शोभा नहीं है ना। इस तरह आत्मा के लिए शोभा की वस्तु नहीं कि उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ हो, वह किसी दूसरे पदार्थ का अनुभव करे, वह किसी दूसरे पदार्थ की आवश्यकता समझे, क्योंकि वह स्वयं अकेला ही पूरा है, पूर्ण है और पवित्र है। तो अकेलेपन का अनुभव करे तो वहाँ रागादिक नहीं होंगे, लेकिन अन्य का संग हो तभी रागादिक होते हैं। तो अन्य का संग करण हो तब रागादिक होते हैं, तो इसमें अकेलेपन का विघात हुआ कि नहीं? आत्मा ने अकेला होने पर भी अपने अकेलेपन का तिरस्कार किया, तब रागादिक होते हैं।
तो इस प्रकार वास्तव में केवल आत्मा स्वयं परिणमन स्वभाव वाला होने पर भी अपने शुद्ध स्वभावत्व के कारण रागादि का निमित्तत्व न होने से अपने आप ही रागादि रूप नहीं परिणमता। अपने आप कहने से क्या तात्पर्य है? अपने आप मन अकेला, अकेला ही रागादि रूप परिणमन नहीं करता, किंतु जो अपने आप रागादि भाव को प्राप्त होने से आत्मा को रागादि का निमित्त होता है, ऐसे परद्रव्य के द्वारा ही शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ ही रागादि रूप परिणमित किया जाता है। भाषा ऐसी है कि एकदम भ्रम हो जाए। और इसको तो ये बड़ा पारस्परिक कर्ता कर्म भाव को सिद्ध करने के लिए इसको तो प्रस्तुत करें, पेश करते। ये दो बोली अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है और कुंद कुंद ने भी लिखा, दोनों ने एक ही भाषा लिखी कि अन्य द्रव्य के द्वारा रागादि रूप किया जाता है आत्मा को। इतनी साफ है भाषा, आत्मा अपने आप रागादि रूप होता ही नहीं। तो कैसे होता है कि किसी दूसरे के द्वारा रागादि रूप किया जाता है। किसी को पूछा जाए क्यों जी तुम कैसे गिर गए, कैसे गिरे, तो उसका अपने आप गिर गया, तो क्या अपने आप नहीं गिरा? गिरा तो अपने आप नहीं गिरा, गिरा। तो फिर भी कहता है उसने धक्का दिया था, तो क्या जवाब देता है? अपने आप गिरा ही जवाब देता है। धक्के से गिरा। और अपने आप नहीं गिरा, कैसे गिरा? अपने आप कमजोर था ना, कमजोर था, स्वयं कमजोर था, कमजोर स्वयं ही था ना। कमजोरी से गिरा, किसी के धक्के से गिरा है? कमजोरी से गिरा है ना। यदि खंबे को ठोकर दे तो गिरेगा? कमजोरी से स्वयं गिरता है, लेकिन उस कमजोरी के साथ में जो दूसरा पदार्थ होता है उसके बिना तो वो गिरता तो नहीं है। कमजोरी ही उसी का नाम है। ये जहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ साथ में हो, कमजोर उसको कहते हैं ना। लकड़ी है, उसका अर्थ ये है कि चलने में कमजोर है। उसी तरह आत्मा जब रागादि रूप होता है तो वहाँ किसी न किसी अन्य पदार्थ का योग होता है, तभी वह रागादि रूप होता है। तो इस बात को मुख्य न करके आचार्य को क्या कहना है कि सचमुच आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। उसकी शुद्धता को आचार्य को यहाँ ज्यादा महत्व देना है। अपने आप आत्मा कभी भी रागादि रूप नहीं होता, मैंने उसका स्वभाव अकेलापन है और वह अकेलेपन में कभी भी राग नहीं कर सकता। तो कैसे होता है राग? कि जब आत्मा परसंग करता है तभी उसको राग होता है। स्फटिक मणि है ना, उसमें किसी कोई भी नीला पीला फूल साथ में रखा जाए तो स्फटिक मणि नीली हो जाती सारी। तो अकेली स्फटिक मणि हो जाएगी कभी लाल? नहीं, लाल पीली नहीं होगी। और स्फटिक मणि अगर होने लायक होती है तभी होती है ना। ऐसी योग्यता उसकी। ये हर कोई फूल जो है वो किसी को भी अपने जैसा कर देगा, लाल कर देगा। जिसे यहाँ दीवार के सारे फूल रखा जाए, दीवार लाल हो जाएगी। अथवा किसी भाटे के साथ रखा जाएगा, किसी पत्थर के साथ कोई फूल रखा जाए तो पत्थर में कुछ नहीं होती है, प्रतिबिंब होता है लाल। किसमें होता है? स्फटिक मणि में। स्फटिक मणि हुई स्वयं की योग्यता से है कि नहीं? स्वयं की योग्यता से होने पर भी उस योग्यता की शर्त ऐसी है कि वहाँ कोई दूसरा होना चाहिए। ये किसकी शर्त है? इस योग्यता की, उस विकार की शर्त यह है कि वहाँ कोई दूसरा होना चाहिए। इसीलिए आचार्य ने क्या लिखा अंत में? ऐसा वस्तु स्वभाव है। इसको क्या बताया? आत्मा रागादि रूप होता है
तो वो अन्य के संग में ही होता है, ऐसा वस्तु स्वभाव। आत्मा अकेला है, ये भी वस्तु स्वभाव। अकेला कभी भी रागादि रूप नहीं होता, ये वस्तु स्वभाव। रागादि रूप होता है तो किसी अन्य के योग में ही होता, ये भी वस्तु स्वभाव। वस्तु स्वभाव मैंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं, वस्तु स्वभाव मैंने ऐसी वस्तु व्यवस्था है कि जब जब आत्मा को विकार होगा तो वह अन्य के संग में ही होगा। अन्य के संग में होगा, लेकिन अन्य के संग के बिना अकेले में नहीं होगा। अकेले में नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि अकेलापन आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, और ये अन्य के संग में होना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकेला है ना। आत्मा एकाकी है, अकेला है, और ऐसे अकेले आत्मा को अन्य का संग जो होता है वहाँ पर रागादि होते हैं, तो यह विकार है। क्यों विकार है? क्योंकि अकेला है। क्योंकि अकेले में कभी भी विकार नहीं होता है। दो के होने पर ही विकार होता है, पर करे तो होता है। यही हो जाता है, दो के होते ही नहीं होता है ना। दो के होते ही क्या अनंत होते हैं, अनेक होते हैं, अनंत है। सम्यक दर्शन होता है तो अनंत विश्व है सामने। ममत्व होता है तो ममत्व होगा तो किसी न किसी पदार्थ के होने पर ही, विश्व में पदार्थ तो होना चाहिए ना कि उसके प्रति ममत्व किया जा सके। इस तरह आत्मा रागादि रूप होता है तो वहाँ कर्म के उदय में ही होता है। रागादि रूप द्रव्य मैंने वो कर्म, मिथ्यात्व और चारित्र मोह आदि, रागादि रूप रंग होता है नहीं कर्मों का भी। कर्म का रंग होता है नहीं, रागादि रूप का जन्म होता है। रागादि रूप के भाव कर्म उनमें कोई रंग नहीं। कर्म भी रंग वाले हैं, सब है उनमें। स्पर्श गंध वर्ण, खट्टे मीठे कड़वे चरपरे कषायले। रागादि भाव आत्मा के कर्म, कर्म काला पीला नीला लाल सफेद, तरह तरह के चितकबरे वर्ण वाले और रस वाले ऐसे होते हैं कर्म की। जय चंद्र साहब ने तो बोल करते थे उसमें अन्य किसी तर्क को अवकाश नहीं है, बस सीधा ऐसा मान। स्वयं अकेला जब इसका स्वभाव है तो अकेलापन विकार का कारण नहीं हो सकता। ये तो सीधी बात है कि नहीं। जिस आदमी का स्वभाव औसत स्वभाव जो है, तो औसत स्वभाव उसका विकार का कारण हो सकता है, तब तो हमेशा ही उसको बुखार आएगा, बीमारियां होंगी। लेकिन किसी न किसी विजातीय पदार्थ का योग होगा, और तब आत्मा, तब शरीर वैसा परिणमन करने लायक होगा, तब परिणमन होगा, अन्यथा तो नहीं होगा। तो अन्य के योग में ही विकार होगा, बताना ये है। अकेले में विकार, क्योंकि अकेलापन तो उसका स्वभाव है, और स्वभाव कभी भी विकार का कारण नहीं होता। वो अगर विकार का कारण हो जाए तो फिर आत्मा निरंतर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम वाला रहेगा, विकारी रहेगा। अकेलापन स्वभाव होने से वह कभी भी विकार का कारण नहीं होता। विकार होता तब क्या, एक उसमें से प्रतिध्वनित हुई बात, उसी में से ध्वनित हुई। अकेलापन विकार का कारण नहीं होता तो कौन हो सकता है? तो दोगलापन हो नहीं। अकेलापन विकार का कारण नहीं है, पर विकार तो होता हुआ देखा जाता है, तो फिर कैसे होता होगा? कैसे होता होगा? तो कैसे बिगड़ा है तुम्हारा लड़का? कैसे बिगड़ा? अजी बिगड़ गया घर बैठे बैठे। ऐसा तो होता नहीं। इसने संग खोटा, अकेला नहीं बिगड़ सकता। घर पर रहता और घर के आचरण में रहता तो नहीं बिगड़ सकता था, लेकिन किसी का संग, इसने किसी के संग मात्र से नहीं बिगड़ा। हाँ, बिगड़ता संग में ही है, बस इतना। लेकिन बिगड़ने वाला यही है, खुद स्वयं ही, अन्य कोई बिगाड़ने वाला नहीं। इस तरह आत्मा भी जो कर्म है
वो आत्मा को निमित्त तब बनता है कि जब आत्मा स्वयं कर्मोन्मुख होता है, कर्म के प्रति आत्मा का झुकाव होता है, आत्मा की पर्याय कर्म के सन्मुख होती है, उदय के सन्मुख होती है, तब रागादि रूप परिणमन होता है। कोई कैसा ही हो पदार्थ, कोई आदमी सामने हो और हमको उससे कोई मतलब नहीं हो तो कोई परिणाम नहीं होगा, लेकिन वो आदमी सामने होने पर उसके प्रति परिणाम तो हमारे भीतर होता है, तब हुए हम सन्मुख उसके। ये उपवास है और भोजन की थाली सामने है, लेकिन इसको तो उपवास है तो वो क्या करेगा भोजन। लेकिन भोजन की थाली सामने होने पर भोजन का भाव हो, ये सन्मुख हुआ भोजन, ये उदय हुआ। भोजन का उदय किसको है? उपवास वाले को, जिसको भाव हुआ। इस तरह कर्मोदय तब कहलाता है कि जब आत्मा उसके अनुभव के लिए तैयार हो, उसके सन्मुख हो, और तब वो रागादि रूप परिणमित होता है। तो रागादि रूप परिणमित होता है तो अन्य के होने पर ही होता है, ये सूत्र हुआ। अकेला रागादि रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि अकेलापन आत्मा का स्वभाव है और स्वभाव कभी भी विकार का कारण नहीं हो सकता। अगर स्वभाव ही विकार का कारण हो जाए तो आत्मा कभी भी शुद्ध और सुखी नहीं हो सकता। ऐसा वस्तु स्वभाव। दो बातें आई ना, एक तो अकेला कभी भी रागादि रूप परिणमन नहीं करता क्योंकि आत्मा का स्वभाव शुद्ध है, और रागादि रूप परिणमन अन्य के होने पर ही होता है, ऐसा वस्तु स्वभाव। अकेलेपन में रागादि नहीं होते, ऐसा वस्तु स्वभाव, और अन्य के होने पर ही रागादि होते हैं, ऐसा वस्तु स्वभाव। लेकिन अन्य रागादि नहीं कराते।